हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो आज सुबह के 7 बजे थे। मेरे हस्बैंड आज जल्दी ऑफिस चले गए थे और उसके बाद मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया और गई नहाने। नहा कर आई। सबसे पहले मैंने पूजा की, ठाकुर जी को भोग लगाया और दिया जलाया, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। क्योंकि जैसे ही वो उठ जाती है फिर मेरा सारा शेड्यूल इधर उधर हो जाता है, फिर मेरे सारे काम टाइम से नहीं होते। तो बस मैंने सोचा जल्दी से पूजा करके अपने लिए चाय बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ दिया जलाया, भगवान की आरती की। आरती करने के बाद मैं गई अपने लिए, पहले मैंने चाय बनाई और मैं बस बाहर का व्यू देखते देखते चाय पीना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मैं अपनी विंडो का व्यू दिखाती थी, क्योंकि सुबह के 7:30 बजे थे पर फिर भी पूरा अंधेरा हो रखा था। यहाँ का और इंडिया का टाइम शेड्यूल कम से कम 4.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया के और जर्मनी के टाइम में। यहाँ ठंडियों में 1 घंटा टाइम आगे बढ़ा देते हैं, वरना गर्मियों में यहाँ 3.5 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। तो यहाँ मैंने बस अपनी चाय फिनिश की। आज हल्की हल्की बारिश भी हो रखी थी, तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम अच्छा था, ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं था। इसके चाय पीने के बाद मैं अब आ गई थी अपनी डेली रूटीन में। क्रीम लगाना, लोशन लगाना और बाल ठीक करना, सुबह सुबह लिप बाम लगाना, उसके बाद अपना सिंदूर लगाना, ऑब्वियसली मैं कभी नहीं भूलती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अपना परफ्यूम लगाना फेवरेट। फिर मौसम ठंडा था तो मैंने आके सबसे पहले अपनी जैकेट पहनी और मेरे हाथ थोड़े से ख़राब हो रहे हैं तो मैं यहाँ के स्पेशल शॉप से अपने लिए हैंड क्रीम लेके आई थी। यहाँ की हैंड क्रीम बहुत अच्छी होती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ का खुद का अपना ब्रांड शोरूम है। मैं आपको अभी ले जाऊँगी, जब मैं मार्केट जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। और इसके बाद मैं अपनी बालकनी से जो जल भगवान को मैं नहलाती हूँ वो वहाँ से डालती हूँ, क्योंकि नीचे पेड़ पौधे हैं उसमें मैं उनको डाल देती हूँ। और मैं आपको यहाँ से आज अपनी बालकनी का व्यू भी दिखाऊँगी कि कैसा लगता है यहाँ पर। ये देखिए, अभी बारिश की वजह से पूरा गीला हो रखा है, अदरवाइज़ जब यहाँ स्नो पड़ती है तो बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ जब तक मेरी बेटी नहीं उठती है। और जैसे मैंने बुक खोली मेरी बेटी उठ के आ गई, तो मेरी पढ़ाई फिर रह गई। मैं कुछ भी ऐसे सोचती हूँ करने का तो भाई नहीं कर पाती हूँ। एक माँ के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। सुबह सुबह मुझे अपनी बेटी को प्यार करना बहुत ही अच्छा लगता है और उसे भी मेरे साथ खेलना बहुत पसंद आता है। तो फिर मैं उसको सबसे पहले लगी और मैंने सोचा चलो उठ गई है तो उसका पहले ब्रश करा देते हैं, क्योंकि फिर उसके नाश्ते का टाइम हो जाएगा। उसे दवाई भी देनी पड़ती है। उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं अभी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अब जल्दी से ही वो स्कूल जाना शुरू कर देगी 1-2 दिन में ही। तो बस मैंने उसको फटाफट से ब्रश कराया। ब्रश करने में भी अब वो बहुत नाटक करने लगी है। पहले तो आराम से करवा लेती थी, अब सब में उसको मज़ा आता है, बस छेड़ती रहती है। उसके बाद हम दोनों गए नाश्ते के लिए, तो मैंने उसको नाश्ते में आज ब्रेड और मिल्क दिया था, क्योंकि आज उसे ब्रेड ही खानी थी। फिर उसके बाद मैंने उसकी बात उसकी दादी से कराई। एक दादी पोती का प्यार बहुत अलग होता है। ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के लिए जैसे कि वरदान होते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना, उनको खेलते देखना। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, उनके पास रहें और वो उनके बच्चों को बड़ा होता देखें। पर कहीं ना कहीं ये सब छूट जाता है। कहीं ना कहीं लोग अपनी नौकरी की तलाश में दूर चले जाते हैं अपने घर से, और ये बहुत ही मुश्किल समय होता है। और यहाँ मेरी बेटी नाश्ते के बाद कुछ डांस करने लग गई जो उसके स्कूल में सिखाया गया था। उसके बाद मैं उसको ले गई, थोड़ा सा खेलने के बाद हम लोग गए नहाने के लिए। मैंने उसको नहलाया, फिर क्योंकि आज हमें जाना था मार्केट थोड़ी सी सब शॉपिंग के लिए, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी रेडी करना शुरू किया। यहाँ इतनी ठंड होती है कि बच्चों को 2-3 लेयर में कपड़े पहनाने पड़ते हैं और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि बस अब मैं चल नहीं पाऊँगी। मैं उसको इतने कपड़े पहनाती हूँ कि उसको लगता है कि बस अब मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ठंडी ही इतनी होती है। फिर मैंने सोचा चलो जब तक आऊँगी, जब तक कपड़े हो जाएंगे, तो मैंने जल्दी से मशीन में कपड़े डाल दिए। और जब तक फिर मैं भी रेडी हो गई और हम दोनों गए मिलके मार्केट। और ये यहाँ मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और मैंने यहाँ पे टेम्परेचर भी सेट कर
दिया है, इसको कर दिया है ऑन। इसके बाद मैं गई रेडी होने और हम दोनों गए मार्केट के लिए निकल। अब ये देखिए, यहाँ मेरा घर 4th फ्लोर पर है, वहाँ से नीचे उतरने में बहुत ही आफत आ जाती है मुझे। और ये मैंने इसको बिठाया इस ट्रॉलर में और हम दोनों जल्दी से निकल पड़े मार्केट के लिए। और ये आ गए हम यहाँ पे शॉप में। चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये जो मैंने पिछली बार वीडियो डाला था वो दूसरी शॉप का था, है वही शॉप पर ये दूसरी शॉप है, उसी का ही दूसरा वो है। और ये देखो, मेरी बेटी को खुद ही शॉपिंग करनी है, खुद ही बकेट उठानी है। अगर मैंने उससे बकेट लेने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। ये देखिए, मैंने अपनी बेटी के लिए सबसे पहले मैं लेती हूँ बनाना। कहीं भी किसी भी शॉप पे जाती हूँ तो मैंने बीओ के ही बनाना लेती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बीओ के बनाना की क्वालिटी जो है यहाँ की बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं सिर्फ वही लेती हूँ। और उसके बाद हम जाते हैं अंदर मिल्क लेने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए मिल्क भी बहुत अलग वाला लेती हूँ। यहाँ पे जो डिब्बों में मिल्क आता है वो मैं नॉर्मल चाय के लिए लेती हूँ, हम लोगों के यूज़ के लिए। और मैं अपनी बेटी के लिए जो है काऊ मिल्क जो आता है यहाँ की कांच की जो बॉटल्स में आता है वो 3.5 का मैं लेती हूँ। 1.5 का भी आता है पर आप 3.5 का बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे जो कुछ बटर मिलते हैं इसमें से ये कैरीगोल्ड का सबसे अच्छा होता है। आप जो घी बनाते हैं हम लोग घरों में, वो उसके लिए हम ये वाला बटर यूज़ कर लेते हैं। और भी बटर आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पर मुझे वो सही लगता है। इसके बाद ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ लिक्कर की शॉप्स लगी हुई है यहाँ पे। अलग अलग शहरों के जो भी फेमस ब्रांड है वो यहाँ पे सारे लगे हुए हैं। मुझे तो ज़्यादा इस बारे में आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं ना कभी ड्रिंक करती हूँ और ना कभी करना चाहती हूँ, तो मैं बस आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये शॉप पे मिलती है, बस वही दिखा रही हूँ। और वैसे भी यहाँ ये सब बहुत फेमस है। और यहाँ पे कुछ विनेगर में डली हुई सैलेड्स होती है जो कि हम खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नॉर के सैलेड केचप वगैरह है वो यहाँ पे दे रखे हुए हैं। ये बेबीज़ का पास्ता काउंटर है, तो यहाँ पे बेबीज़ के पास्ता मिलते हैं। और यहाँ पे बेबीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि हम उन्हें खिला सकते हैं। 6 मंथ से छोटे बच्चों के लिए भी होते हैं कुछ तो, और वैसे तो ज़्यादातर 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चों का होता है सारा कुछ। हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, उसके बाद हम गए बाहर। और यहाँ बाहर आके एक और शॉप है जिसमें मैं आपको ले चलती हूँ। उसमें हमें कॉस्मेटिक का और बच्चों के थोड़े बहुत खाने के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। यहाँ बच्चों के स्नैक्स आइटम बहुत ही अच्छे मिलते हैं, चिप्स और बिस्किट वो अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। और यहाँ पे कॉस्मेटिक का बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। और जो हमारे शावर जेल हुए, और ये ट्रैवल के लिए ना छोटे छोटे पाउच में उन्होंने क्रीम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। और यहाँ मेरी बेटी को एक पैर पसंद आ गया। वैसे तो बच्चों की हर जिद को पूरा नहीं करना चाहिए, पर मेरी बेटी ज़्यादा जिद नहीं करती है, तो कभी कभी हमें उनकी बिना जिद किए भी उन्हें कुछ दिला देना चाहिए। तो यही सोच के मैंने उसको एक टॉय दिला दिया कि हाँ तुम ले लो। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के शावर जेल लगे हुए हैं। और ये है हमारे सारे लेडीज़ के फेमस कॉस्मेटिक का सामान, जिसमें मैबलिन और नायका और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। मुझे तो ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं है, मैं बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ इस बारे में। पर हाँ, आप लोग जो बहुत ज़्यादा शौकीन है, अगर आप लोग इन शॉप में जाओगे तो आप लोग एकदम खुश हो जाओगे कि हाँ कितने सारे प्रोडक्ट हैं। और सभी के टेस्टर अलग अलग रखे रहते हैं, तो आप जाके उनको टेस्ट करके देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपके स्किन को सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो यहाँ पे टेस्टर अलग से दे रखे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सारे ये बॉयज़ के परफ्यूम लगे हुए हैं, और इस तरफ हमारे लेफ्ट साइड में लेडीज़ के परफ्यूम है। इनमें भी छोटे छोटे टेस्टर दे रखे हुए हैं, और ये एक परफ्यूम ही 800-900 रुपए के हैं। यहाँ पे ये थोड़े से कम रेंज के हैं, जो मैंने आपको दूसरे शॉप में दिखाए थे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के परफ्यूम होते हैं, उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये यहाँ पे कुछ तो गले के लिए, जो हमारे गले ख़राब होते हैं उनके लिए मेडिसिन है, जिन्हें हम बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ गले में जैसे हम लोग विक्स की गोली खाते हैं उस तरीके की भी यहाँ की भी स्पेशल टैबलेट होती है, वो मिलती है।
हम औरतों के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हमें घर को संभालने के साथ साथ बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, उनके साथ समय बिताना, बहुत सारे काम होते हैं। इसी बीच हमें उनके साथ टाइम बिताना पड़ता है, उनको पढ़ाना, उनका होमवर्क कराना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और यहाँ मेरी बेटी को उसके फेवरेट मक्के के जो कॉर्न होते हैं वो मिल गए, और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें बिल्कुल ना के बराबर का सॉल्ट होता है। और यहाँ मेरी बेटी चॉकलेट लेके आ गई थी। जैसे ही उसने देखा कि मम्मा ने ये कॉर्न ले लिए मेरे लिए, तो मैं वो चॉकलेट को वापस रख के आ गई मेरे कहने पे। लेकिन उसे लगा कि मम्मा शायद दूसरी चॉकलेट को कह रही है, तो वो दोबारा दूसरी चॉकलेट ले आई। फिर उसे समझ आया कि नहीं, चॉकलेट नहीं लेनी है। फिर वो उसको रख के आई, और हमने यहाँ से ये कॉर्न और ये टॉय मेरी बेटी के लिए ख़रीदा। अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको क्या देखना है, आप क्या यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं। और इसके बाद हम शॉपिंग करके निकल गए अपने घर को। अगर आपको कुछ भी यहाँ के बारे में जानना हो, जैसे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, किस तरीके से आना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगी एक, कि कैसे वो यहाँ पे एजुकेशन कर सकते हैं। और बातों बातों में हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद मेरी बेटी ने अपने शूज़ निकाले, और यहाँ पे आके ही वो तुरंत खेलने लग गई। तो सबसे पहले मैंने मशीन में जो कपड़े पड़े थे उनको ड्रायर में लगाया, क्योंकि यहाँ पे अभी सन बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, तो ड्रायर में लगा के काम चलाना पड़ता है। फिर यहाँ मेरी बेटी ने अपने शूज़ खुद रखे। इसके बाद मैं जल्दी से लगी लंच की तैयारी में, क्योंकि मेरी बेटी को भूख लगाई थी और मुझे भी, मैंने भी आज नाश्ता नहीं किया था। तो आज मैं बना रही थी उसके फेवरेट मटर पुलाव, और उसको कैरेट बहुत पसंद है उसमें, तो मैंने एक कैरेट यूज़ की है, और थोड़ी सी मटर जो कि यहाँ पे मुझे मॉल में मिल जाती है, सफल मटर जो बोलते हैं अपन, वो मिल गई है। और मैंने एक आलू लिया है, और मैं उसके लिए घी का ही यूज़ करती हूँ, ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी बनाती हूँ, तो मैंने बटर आपको बताए हैं वहाँ शॉप पे, मैं उसी बटर से घी बनाती हूँ। मैं उस घी को कैसे बनाती हूँ मैं वो भी आपको एक दिन प्रोसेस बताऊंगी, उसका मैं वीडियो डालूंगी प्रॉपर। और यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ मैंने कुकर में जल्दी से राइस लगा दी सारी सब्जियाँ डाल के। और फिर मैं जो भी बर्तन हुए, मैंने सोचा चलो जब तक राइस होते हैं तब तक इन बर्तन को मैं वॉश कर लेती हूँ। मैंने जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए। और यहाँ मेरी बेटी को लग रही थी भूख, तो वो बार बार आ रही थी कि मम्मा जल्दी से कुछ दे दो। उसने सोचा दाल राइस बन रहा है, क्योंकि दाल राइस उसे ज़्यादा पसंद है, पर आज मैंने उसके लिए मटर पुलाव बनाया था। तो जल्दी से मैंने अपने काम को ख़त्म किया और विसल आने का वेट किया। कहने को तो हम गृहिणी हैं, पर ये घर संसार हर पल जिम्मेदारियों में बीतता है हमारा। आसान नहीं होता है गृहिणी होना। रोज एक ही काम को लगातार करते रहना, बाहर ना जाना, सिर्फ बालकनी से बाहर देखते रहना, खुद को लगभग भूल ही जाते हैं हम लोग। एक गृहिणी का ना तो कोई सैटरडे होता है और ना ही कोई संडे, उसे 24 घंटे अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो यहाँ मेरे कुकर में सीटी आ चुकी थी। अब मैंने जब तक जाके देखा तो मेरे रूम का बुरा हाल कर रखा था मेरी बेटी ने। और ये देखिए कितना सारा सामान उसने फैला रखा था। जब तक मैं किचन में थी वो यहाँ ये शैतानी करती रही। उसके बाद मैंने सारा सामान उठाना शुरू किया और वो दोबारा फेंकती गई। उसका इतना मस्ती करने का मन था और मुझे परेशानी करती रही पूरे टाइम। तो मैं बस सामान उठाती रही और वो फेंकती गई। यही उसका नाटक पूरे टाइम चलता है आजकल। और उसे अब भूख भी लग रही थी, तो कुकर ठंडा हो गया और मैंने जल्दी से सर्व की। गर्मा गर्म पुलाव सर्व किए, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा घी और हम चलते हैं लंच की ओर। और लंच फिनिश करके मैंने अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश की और वो नाटक कर रही थी, पर बाद में सो गई। उसको सुलाती मैं अपने फिर से कामों में लग गई, वही रोज के। कपड़े इतने हो जाते हैं बच्चों के, यहाँ बाहर डाल नहीं सकते। जितना हम बाहर डालेंगे सुखाने के लिए उतने यहाँ कपड़े गीले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाहर मौसम इतना ठंडा है कि हम बाहर डाल ही नहीं सकते कपड़ों को। तो मुझे मजबूरी में अंदर ही स्टैंड ला के कपड़े ड्रायर लगा के और सारे कपड़े स्टैंड पे लगा के रखने होते हैं, क्योंकि रूम में थोड़ा बहुत हीटर चलता है तो ये रूम में कपड़े सूख जाते हैं। पर ये कपड़े एक दिन नहीं 2 दिन, कभी कभी 3 दिन तक ऐसे ही रखे रहते हैं। उसके बाद मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा जर्मन लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे अपना पढ़ना है। और नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा है, मेरे कुछ एम्स मैंने डिसाइड किए हैं जिनको मैं आपके साथ
नेक्स्ट ईयर ही शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें। और आप क्या जानना चाहते हैं, अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूँगी। तब मैंने सोचा है मैं अगला वीडियो कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड डालूँगी, जिससे आपको भी आसानी हो और आपको महंगी महंगी ट्यूशन्स ना लेनी पड़े। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।